नमस्कार, दोपहर के 3 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। चले रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 खबरों का फटाफट अंदाज। राजस्थान के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। शाह कल जोधपुर आए थे। उन्होंने बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति के समापन सत्र के अलावा बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया था। प्रदेश में हवाई पट्टियों का होगा विस्तार। राज्य की 10 हवाई पट्टियों के लिए मुख्यमंत्री ने 37 करोड़ 75 लाख की मंजूरी दी है। सीएम की मंजूरी से राज्य स्वामित्व वाली इन हवाई पट्टियों पर रनवे, रिकार पेंटिंग, बाउंड्री वॉल निर्माण, कंपाउंड वॉल निर्माण, हवाई पट्टी का नवीनीकरण समेत विभिन्न कार्य होंगे। लंपी वायरस को लेकर बीजेपी ने सरकार को लिया आड़े हाथ। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने साधा निशाना, कहा लंपी वायरस प्रदेश में ढहा रहा कहर। मुखिया सियासी बयानबाजी में मस्त, हजारों की संख्या में गौमाता की हो रही है मौत। जेईई एडवांस 2022 के नतीजे जारी। कोचिंग सिटी कोटा ने फिर मारी बाजी। टॉप 10 रैंक में बजा कोचिंग सिटी का डंका। नीट परीक्षा में कोटपुतली शहर की प्रियंका यादव ने ऑल इंडिया ओबीसी में 2046वीं रैंक हासिल की है। कमल सैनी ने ऑल इंडिया ओबीसी में 3283 और गोविंद मीणा ने ऑल इंडिया एसटी में 1162वीं रैंक हासिल की। शहर में नेट क्वालिफाई छात्र छात्राओं का माला और साफा पहनाकर सम्मान किया। कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में नीट की तैयारी करने वाले बिहार के रहने वाले अभिषेक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अभिषेक ने एक सुसाइड नोट भी लिखा। इसमें उसने अपने माता पिता से माफी मांगते हुए आत्महत्या करने की बात कही है। जैसलमेर में सरहद के सम इलाके में पैरा मोटर उड़ता पाया गया। भारतीय वायुसेना और पुलिस प्रशासन की परमिशन के बिना उड़ाया गया पैरा मोटर। सुरक्षा एजेंसियों पर खड़ा हुआ सवालिया निशान। सरहद पर ड्रोन तक उड़ाना है प्रतिबंधित। भरतपुर में डीआरयूसी मेंबर कृपाल जगीना हत्याकांड का मामला। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। कुलदीप जगीना समेत 5 आरोपियों को पकड़कर लाई पुलिस। जैसलमेर में युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास। हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। आत्मदाह के कारणों का खुलासा नहीं, जांच में जुटी पुलिस। भरतपुर के बयाना कस्बे में चोरों के हौसले बुलंद। बोलेरो में आए अज्ञात चोर सुभाष चौक सर्किल पर घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो को रस्सी से बांधकर खींच कर ले गए। चोरी की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। नागौर के मेड़ता सिटी थाने में 18 लोगों के खिलाफ मारपीट कर लूटपाट, अपहरण और आगजनी करने का मुकदमा दर्ज। 15 से 20 गाड़ियों में कुछ लोग भरकर आए और धनेरिया बजरी चेकपोस्ट पर हमला कर दिया। चेकपोस्ट के कर्मचारियों के साथ मारपीट कर एक कर्मचारी का अपहरण कर लिया था। झुंझुनू में मंत्री के बेटे के जन्मदिन पर अश्लील डांस पार्टी। राजेंद्र गुड़ा के बेटे शिवम का था जन्मदिन। विदेशी युवतियों के साथ सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष ने जमकर लगाए ठुमके। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मिड डे मील घोटाले में मामले को लेकर आयकर विभाग की रेड का आज 5वां दिन। 5वें दिन अधिकतर ठिकानों पर आयकर छापा खत्म हो चुका है। आयकर छापों में बड़े पैमाने पर अघोषित संपत्ति मिल रही है। जयपुर शहर के पौष इलाके गांधीनगर में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। 3 दुकानों के शटर तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। 2 चोर दुकानों से नकदी और अन्य सामान लेकर चले गए। वारदात से दुकानदारों में आक्रोश। झुंझुनू में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया की हत्या का मामला। एसपी मृदुल कछावा का बदमाशों के खिलाफ बड़ा एक्शन। शहर में लाल कोठी पर रेड की गई। रेड के समय लाल कोठी में नहीं मिला कोई व्यक्ति। पुलिस ने कानूनी तरीके से लाल कोठी को अंडर में लिया। उदयपुर की गोपालपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से चोरी के साथ मोटरसाइकिल को बरामद किया। जोधपुर के देदासरी गांव पूर्व सैनिक के साथ मारपीट का सीसीटीवी फुटेज वायरल। पुरानी रंजिश को लेकर की गई मारपीट। अज्ञात लोगों ने पूर्व सैनिक लालदीन खां के साथ की मारपीट। ग्रामीणों द्वारा दी गई पुलिस को सूचना। चूरू के गांव कानोता के पास विशेष टीम ने नकली नोटों को जब्त किया। बाइक सवार 2 लोगों से करीब 1,23,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए। पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा, दूसरा भागने में कामयाब। चूरू में रतनगढ़ पुलिस थाना परिसर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पुलिस पब्लिक लीग मैच के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। रतनगढ़ थाना परिसर में चल रहा था शूटिंग वॉलीबॉल का मैच। थाना प्रभारी अशोक विष्णु ने कहा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। भीलवाड़ा में निर्दयी टीचर की करतूत। टीचर के थप्पड़ से बच्चे के कान का पर्दा फटा। सुठेपा गांव के सरकारी स्कूल में टीचर ने 10वीं के स्टूडेंट से मारपीट की। पिटाई से स्टूडेंट का कान का पर्दा फटा।
अलवर के गड़ी गांव में गड़ा धन खोदने आए समुदाय विशेष के लोगों को टोकना गांव के लोगों को भारी पड़ गया। आरोपियों ने एक राय होकर बूजा घाटी से गुजर रहे 3 लोगों को घेरकर जमकर मारपीट की। फुलेरा नगर पालिका में 2 दिन पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष और पार्षद के बीच हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज तीसरे दिन भी पार्षद श्रवण वर्मा के समर्थन में सैकड़ों लोग थाने के बाहर बैठे और पुलिस प्रशासन के साथ कांग्रेस नेता विद्याधर सिंह चौधरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। झालावाड़ के बोरदा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक मंदिर का शिखर क्षतिग्रस्त हुआ। बारिश के दौरान नरसिंह मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरी। सूचना मिलने पर सरपंच प्रतिनिधि गोपाल डांगी मौके पर पहुंचे घटना का जायजा लिया। चित्तौड़गढ़ के बोरदा गांव में विवाहिता की जहर खाने से मौत हो गई। परिजनों ने मामला संदिग्ध होने पर पुलिस को रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। 12 के फूल बड़ौदा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत हो गई। किसान खेत पर काम कर रहा था तभी यह हादसा हुआ। चित्तौड़गढ़ के हसमतगंज में आकाशीय बिजली गिरने से शिक्षक शोभालाल धाकड़ की मौत हो गई। शिक्षक शोभालाल अपने बाड़े में कार्य कर रहा था। इस दौरान बाड़े में लगे चद्दर पर आकाशीय बिजली गिरने से उनकी मौत हो गई। 12 के अंतावे में झमाझम बारिश के दौरान 2 मकान आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। इससे घर में रखे फ्रिज, टीवी और इन्वर्टर जल गए। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। कोटा के सुल्तानपुर में आरएएस के व्हाट्सएप मैसेज के बाद उपजा रोष। सर्व हिंदू समाज और ब्राह्मण समाज ने सौंपा ज्ञापन। 4 दिन में आरएएस को बर्खास्त करने की मांग। झुंझुनू शहर में एक हादसे में 2 बाइक सवार युवक घायल हो गए। झुंझुनू के अलीपुर निवासी सत्यप्रकाश और विनोद अपनी बाइक से सीकर के लक्ष्मणगढ़ जा रहे थे। तभी मेट्रो के अस्पताल के सामने से आ रही एक प्राइवेट बस ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। जयपुर के सामू थाना इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक क्रेटा गाड़ी ने पहले राहगीर को टक्कर मारी, बाद में बेकाबू होकर हाईवे के किनारे खेत में जाकर पलटी। हादसे में राहगीर गंभीर रूप से घायल। सीकर के टोडा में जीड़ माता मंदिर पर टोडा नीम का थाना मुख्य सड़क फलसाला के पास खनन बंद करने को लेकर ग्रामीणों ने बैठक ली। बैठक में ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने खनन को बंद करने का फैसला लिया। बैठक में ग्रामीणों ने खनन बंद करने के लिए खान संचालक से फोन पर वार्ता की। झालावाड़ जिले के मऊ बोरदा के पास तालाब में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और बुजुर्ग के शव को पानी से बाहर निकाला। बुजुर्ग ब्रजराज सिंह पानी में बैठे मवेशियों को बाहर निकालने के दौरान गहरे पानी में डूब गया था। प्रतापगढ़ शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित महादेव मंदिर पर भगवत कथा ज्ञान यज्ञ समारोह का आयोजन। कलश यात्रा के साथ शुरू हुई भागवत कथा। महिलाएं सिर पर कलश उठाकर मंगल गीत गाते हुए यात्रा में शामिल हुई। और चलिए रुख कर लेते हैं महत्वपूर्ण खबर का। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया रामदेवरा के लिए बिना कार्यकर्ताओं के साथ पोखरण के लिए पैदल मार्च कर रहे हैं। पहले ये पैदल यात्रा 6 सितंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के जैसलमेर जोधपुर दौरे के कारण रद्द हो गई थी। यह यात्रा पूनिया द्वारा अकेले ही की जा रही है। वहीं पूनिया की पैदल यात्रा की सूचना पर कई कार्यकर्ता उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए स्थानीय संवाददाता रानी दान सिंह इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या है पूरी जानकारी इस खबर पर रानी दान सिंह? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया द्वारा आज पोखरण से रामदेवरा के लिए अकेले ही पैदल यात्रा शुरू की गई है। उनकी यह यात्रा पूर्व में 6 सितंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन गृह मंत्री के दौरे के कारण यह यात्रा रद्द कर दी गई थी। लेकिन आज सतीश पूनिया अकेले ही पोखरण से रामदेवरा के लिए निकल गए और इसकी कोई कार्यकर्ताओं को जानकारी नहीं थी। लेकिन कार्यकर्ताओं को जानकारी होने पर पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ता यहाँ पूनिया के पास पहुंचे हैं और उनका स्वागत किया है, माला पहनाकर पूनिया से मुलाकात की है। और उसके बाद अन्य कार्यकर्ता भी है जो पूनिया के पास पहुंचे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से उनको जानकारी मिली थी, उसके बाद में सभी लोग पहुंचे और यात्रा रामदेवरा के लिए निकल चुकी है। ठीक है, शुक्रिया आपका रानी दान सिंह तमाम जानकारी इस खबर पर साझा करने के लिए। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। रामदेवरा के लिए निकले सतीश पूनिया बिना कार्यकर्ताओं के, और अब तमाम लोग उनसे वहां पर मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। और एक बार फिर से रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। सीकर में सब रजिस्ट्रार विभाग ने स्टाम्प ड्यूटी की बकाया राशि नहीं चुकाने पर कुर्की करने का अभियान चलाया। सालों से स्टाम्प ड्यूटी सरचार्ज नहीं राशि चुकाने पर सीकर में पंजीयन विभाग की टीम ने 6 से ज्यादा दुकानों और बिल्डिंग की कुर्की की।
सितंबर महीने में बड़ी गर्मी को देखते हुए जयपुर शहर में पेयजल की मांग बढ़ी है। शहरवासियों की पेयजल आवश्यकता की पूर्ति के लिए बीसलपुर से होने वाली पेयजल आपूर्ति को 460 MLD से बढ़ाकर 462 MLD करने का फैसला लिया गया। धौलपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर नकेल की तैयारी। ड्रोन कैमरे के जरिए धौलपुर पुलिस कर रही शहर की निगरानी। नियम तोड़ने पर कटेगा चालान। झुंझुनू के सिंघाना में दुमोली के वीर चक्र शहीद बिरदाराम स्टेडियम में 2 दिवसीय क्रिकेट कोचिंग कैंप का उद्घाटन किया गया। राजस्थान रणजी टीम के पूर्व कप्तान असलम खान ने कार्यक्रम में शिरकत की। जयपुर एयरपोर्ट से 1 अक्टूबर से शुरू होगी 5 नई उड़ानें। पहली बार 1 अक्टूबर से नई विस्तारा एयरलाइन 2 उड़ानों का संचालन शुरू होगा। वहीं इंडिगो, स्पाइसजेट और गो फर्स्ट की एक नई उड़ान जयपुर से शुरू हो जाएगी। झालावाड़ के आवर कस्बे से गुजर रहे रेवाड़ियों के 2 ऊंट आहू नदी में गिर गए। इसके चलते दोनों ऊंटों की मौत हो गई। मोरू खेड़ी मार्ग पर बनी रपट पर जमी काई से फिसलने से चलते दोनों ऊंट नदी में गिरे थे। राजसमंद स्थित कालेड़ी नदी में खारी फीडर से पानी छोड़ने पर लोगों में आक्रोश। लोगों का आक्रोश तब और बढ़ गया जब ये पानी आसपास के खेतों में भर गया और रोड पर पानी बर्बाद बहने लगा। सीकर के रामगढ़ के खवाटी कस्बे में श्राद्ध का भोज खाने से 2 दर्जन से अधिक व्यक्ति बीमार हो गए। 22 बीमारों का अस्पताल में इलाज जारी है। बारा के सीसवाली कस्बे में तेजाजी के थानक की बिनौरी में भोपा और नाग द्वारा एक साथ कटोरी में दूध पीने का वाकया सामने आया। घोड़ले और नाग ने शोभा यात्रा में घोड़े पर सवार होकर एक ही कटोरी में एक साथ दूध पिया। जी राजस्थान की खबर का असर। रेल प्रशासन ने तुगलकी फरमान लिया वापस। खानपान सेवा के लिए सिलेंडर की इजाजत। 4 दिन के लिए सिलेंडर हटाने के आदेश थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से अजमेर की तोपदड़ा ग्राउंड में बड़े खेल का आयोजन किया गया। इस आयोजन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ ही अन्य युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। सीकर में वाहनों की फिटनेस के लिए अधिकृत 3 संस्थानों की ओर से अधिक राशि वसूलने के विरोध में निजी बस यूनियन, ट्रक यूनियन और ऑटो रिक्शा यूनियन की संयुक्त बैठक का आयोजन हुआ। प्रतापगढ़ में राजपूत करणी सेना की ओर से 18 सितंबर को एक भव्य रैली का आयोजन होगा। कलेक्ट्रेट से लेकर अटल रंगमंच तक करणी सेना, सर्व समाज और श्रम संगठन के लोगों के साथ मिलकर करीब 10,000 लोगों के साथ एक भव्य रैली निकाली जाएगी। श्रीगंगानगर के गांव हिंदूमल कोट के चक 500 LNP के उच्च प्राथमिक विद्यालय को सीनियर स्कूल में क्रमोन्नत किया गया। क्रमोन्नत होने पर आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में विधायक जगदीश चंद्र जांगिड़ ने हिस्सा लिया। सीकर के गांव सांगलिया में लक्कड़दास महाराज की वार्षिक लक्की मेले का आयोजन। इस मौके पर अखिल भारतीय सांगलिया धूड़ी में 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया। झालावाड़ बारा सांसद दुष्यंत सिंह का जन्मदिवस मनाया गया। झालावाड़ जिले के डग पंचायत समिति के सदस्य राजेंद्र सिंह परिहार और उनकी मित्र मंडली ने जन्मदिन मनाया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों को फल बांटे। जयपुर के सांगनारी गेट महिला चिकित्सालय में 2 बच्चों के पहचान से जुड़ा विवाद आखिरकार सुलझ गया। आखिर 10 दिन के इंतजार के बाद दोनों नवजात बच्चे पानी अपनी मां से मिले। हासावरा माता की जैन धर्मशाला में लकवा गरीब दिव्यांग व्यक्ति को कंबल वितरित किया गया। लाल लोढ़ा की पत्नी स्वर्गीय कमला देवी की पुण्यतिथि पर लकवा पीड़ित गरीब दिव्यांग व्यक्ति और श्रद्धालुओं को कंबल वितरित किए गए। अजमेर के प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय और RTDC चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे। पुष्कर पहुंचने पर उन्होंने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करके पूजा अर्चना की। पंचायती राज मंत्री अमित मीणा ने कैला देवी और मदन मोहन मंदिर जी ट्रस्ट पर निशाना साधा। करणपुर में ग्रामीणों की कैला देवी करणपुर सड़क निर्माण की मांग पर मंत्री ने कहा कि कैला देवी मंदिर ट्रस्ट प्रबंधक सड़क का उद्घाटन करके वाहवाही लूट रही है। गुर्जर समाज के दिवंगत नेता स्वर्गीय किरोड़ी सिंह वैसला का 80 कलश आज तीर्थ नगरी पुष्कर स्थित गुर्जर भवन में पहुंच जाएगा। 80 विसर्जन कार्यक्रम के तहत 11 और 12 सितंबर को 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होने हैं। जोधपुर के महामंदिर में श्री राम अस्पताल एक बार फिर से सुर्खियों में है। कार्डियक अटैक के बाद भर्ती मरीज का चिरंजीवी योजना में इलाज नहीं कर 3.5 लाख रुपए का बिल थमाया। गुस्साए परिजनों ने हंगामा किया। नागौर के रेडग्राम स्थित अखिल भारतीय वरिष्ठ राम स्नेही संप्रदाय प्रधान पीठ रामधाम देवल में 2 महीने से आयोजित किए जा रहे वार्षिक चातुर्मास का समापन हो गया।
प्रदेश में सोमवार से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का दूसरा चरण शुरू होगा। ब्लॉक स्तरीय मुकाबलों की तैयारी पूरी हो चुकी है। झुंझुनू ब्लॉक की तैयारी को लेकर ACBEO अशोक कुमार ने शारीरिक शिक्षक, निर्णायकों, रेफरी और आयोजन के अन्य सहयोगियों की बैठक ली। नागौर के रेडग्राम स्थित अखिल भारतीय वरिष्ठ रामस्नेही संप्रदाय प्रधान पीठ रामधाम देवल में वार्षिक चातुर्मास का समापन हुआ। लाखा सागर में 20 मिनट तक तैरी आस्था की ईंटें। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का लाडनू विधायक मुकेश भाकर के नेतृत्व में स्वागत समारोह। मीडिया से रूबरू होते हुए केंद्र सरकार पर साधा निशाना। सीकर के फतेहपुर के लक्ष्मीनाथ बाबा के मंदिर में आयोजित 144वीं श्रीमद् भागवत कथा की विधि विधान से समापन हुआ है। समापन के अवसर पर गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। प्रतापगढ़ में दिगंबर जैन समाज के पर्व के दौरान उपवास तप की साधना करने वाले 40 तपस्वियों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी उपस्थित रहे। सीकर के अजीतगढ़ कस्बे में बीजेपी मंडल कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई। मीटिंग में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जुन यादव समेत पदाधिकारी मौजूद रहे। सीकर के नीमका थाना में 48 राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए 2,40,000 रुपये की खेल सामग्री किट बांटी गई। राजस्थान व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विधायक सुरेश मोदी ने कार्यक्रम में शिरकत की। लंबी से पीड़ित गौवंशों की सेवा के लिए अप्रवासी भी आगे आने लगे हैं। सीकर के अप्रवासी महावीर प्रसाद कटारिया ने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गौशालाओं का अवलोकन किया। अजमेर के बिनाई में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। खाटू श्याम बाबा की भजन संध्या के आयोजन कार्यक्रम में मसूदा प्रधान सुरेंद्र मीनू कंवर राठौड़, बिनाई प्रधान संपत राज लोढ़ा समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नोएडा की हाई राइस सोसाइटी में महिला ने गार्ड पर बरसाए थप्पड़। महिला प्रोफेसर की करतूत कैमरे में कैद, पिटाई का वीडियो वायरल। सोनाली को इंसाफ दिलाने के लिए हिसार में खाप महापंचायत। हरियाणा के 35 खाप प्रमुख हुए शामिल। खट्टर सरकार से सीबीआई जांच की मांग करेगी खाप कमेटी। मूसेवाला मर्डर केस में शूटर दीपक मुंडी समेत तीन को 6 दिन की पुलिस कस्टडी। मानसा कोर्ट में पंजाब पुलिस ने किया पेश। नवादा एसपी के एक्शन से बिहार में मचा बवाल। पुलिस एसोसिएशन ने की एसपी पर कार्रवाई की मांग। केस डायरी अपडेट नहीं होने पर 5 पुलिसकर्मियों को लॉकअप में बंद किया। गुजरात की सूरत में आग का तांडव। कंपनी में ब्लास्ट से 1 मजदूर की मौत, 4 कर्मचारी घायल, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। कोलकाता में कारोबारी के घर से 17 करोड़ कैश बरामद। नोट गिनने के लिए मंगानी पड़ी मशीनें। मोबाइल गेमिंग ऐप धोखाधड़ी केस में ईडी की छापेमारी। दिल्ली एमसीडी चुनावों का काउंटडाउन। नगर निगम की सीटों पर केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। 272 सीटों से घटाकर 250 सीटें निर्धारित। दिल्ली में शराब के बाद बस घोटाले पर घमासान। सीबीआई जांच पर दिल्ली सरकार की सफाई। बस खरीद नहीं हुई तो घोटाला कैसे? बीजेपी बोली पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी। दिल्ली में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया। शादीशुदा इरशाद ने धर्म छिपाकर की शादी। मां शेरावाली का बना हुआ था टैटू। पुलिस ने किया गिरफ्तार। लेवाना होटल अग्निकांड में लापरवाह अफसरों पर चला योगी सरकार का चाबुक। 19 अफसरों पर गाज, 15 निलंबित, 4 रिटायर्ड अफसरों पर भी होगी कार्रवाई। राहुल गांधी और पादरी जॉर्ज पोनैया के खिलाफ दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में शिकायत दर्ज। सामाजिक कार्यकर्ता विनीत जिंदल ने लगाया हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल और बढ़ेगा। सूत्रों के हवाले से खबर। पीएम मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और अमित शाह के बीच बनी सहमति। यूपी में बच्चा चोर अफवाह फैलाने वालों पर लगेगा एनएसए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का सख्त निर्देश। बच्चा चोरी की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी। यूपी के कई जिलों में बच्चा चोर गिरोह की अफवाह से दहशत। कई बेकसूर लोगों की पिटाई। अफसरों को अफवाह से निपटने के सख्त निर्देश।
बिहार के बेतिया मुजफ्फरपुर में भी बच्चा चोरी के शक में पिटाई। समस्तीपुर और वैशाली का भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लोगों से अफवाह से बचने की अपील। पटना में फुलवारी शरीफ में लोगों ने महिला को बच्चा चोरी के आरोप में पकड़ा, जमकर की पिटाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कुत्तों के हमले को देखते हुए बड़ा कदम, कुत्तों के लिए अनिवार्य किया जाएगा माउथ कवर। लखनऊ नगर विकास विभाग कर रहा है तैयारी। दिल्ली में लंपी वायरस के 173 मामले सामने आने के बाद चेती दिल्ली सरकार। रोकथाम के लिए रैपिड रेस्पॉन्स टीम बनाकर हेल्पलाइन नंबर जारी। मध्य प्रदेश में राजस्थान गुजरात बॉर्डर से सटे जिलों में लंपी वायरस को लेकर हाई अलर्ट। पशुओं के ट्रांसपोर्टेशन पर रोक। यूपी के कानपुर में दो पक्षों में जमकर मारपीट। दोनों तरफ से चले लाठी डंडे, जमकर हुई पत्थरबाजी। नाली के विवाद में मारपीट। लखनऊ में साइन बोर्ड के एंगल में फंसकर एक व्यक्ति की मौत। घर के बाहर लगे साइन बोर्ड के एंगल पर एक मर्चेंट नेवी कर्मी लड़खड़ाकर गिर गया। घटना का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड। सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में इंडिया लेजेंड्स की टीम ने टूर्नामेंट में शानदार आगाज किया। स्टुअर्ट बिनी के धमाकेदार अर्धशतक और राहुल शर्मा की बेहतरीन गेंदबाजी से इंडिया लेजेंड्स ने साउथ अफ्रीका लेजेंड्स को 61 रन से हरा दिया। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर एक बार फिर वर्ल्ड रोड सेफ्टी सीरीज में इंडिया लेजेंड्स के लिए मैदान पर उतरे। हालांकि बल्लेबाजी में सिर्फ 16 रन ही बना सके, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने फैंस को अपने पुराने दिनों की झलक दिखा दी। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया में विराट कोहली को ओपनर बल्लेबाज बनाने की मांग की। सहवाग का मानना है कि लिमिटेड ओवरों में विराट कोहली को ओपनर बल्लेबाज की भूमिका दी जाए। एशिया कप में करियर का 71वां शतक जड़ने के बाद विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर बचपन की तस्वीर शेयर की। T20 में कोहली का ये पहला शतक था। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने विराट कोहली को बताया खुद से बेहतर खिलाड़ी। कहा, एक दिन मुझसे आगे निकलेंगे विराट, अभी उन्हें लंबे समय तक खेलना है क्रिकेट। रानी एलिजाबेथ की अंतिम यात्रा आज से शुरू होगी। उनका अंतिम संस्कार सोमवार 19 सितंबर को होगा। क्वीन के ताबूत को बालमोरल से एडिनबर्ग ले जाया जाएगा। प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेघन क्वीन एलिजाबेथ के सम्मान में विंडसर कैसल में लोगों के बीच पहुंचे। इस दौरान उनके भाई प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट भी वहां पर मौजूद रहे। किंग चार्ल्स आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के नए सम्राट घोषित हो सकते हैं। इस दौरान सदियों पुरानी परंपरा भी निभाई गई। गॉड सेव द किंग की परंपरा भी पूरी की गई। किंग चार्ल्स के सिंहासन पर बैठते ब्रिटेन के झंडे को फहराया गया। गुरुवार को 96 वर्षीय महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद संघ के झंडे उतारे गए थे। ब्रिटेन के सांसदों ने किंग चार्ल्स के प्रति निष्ठा की शपथ ली। हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने भी बाकी सांसदों के साथ शपथ। क्रोएशिया में हुए ट्रेन हादसे की तस्वीर सामने आई है। इस दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 11 लोग जख्मी हुए थे। यूक्रेन की सेना ने बालाक्लिया में झंडा फहराने का वीडियो जारी किया। इस दौरान यूक्रेन की सेना राष्ट्रगान भी गा रही है। वीडियो की तारीख कब की है, इसकी पुष्टि नहीं है। पाकिस्तान में बाढ़ से हालात चिंताजनक बने हैं। यूएन चीफ गुटेरेस भी पाकिस्तान दौरे पर हैं। पाकिस्तान में अब तक 1396 लोग मारे जा चुके हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।